बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का तीसरा वीडियो में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क देखेंगे। देखिए बेटा, हटाओ को हम एस से जाहिर करेंगे और हटाओ एक तफाउल है जो टी का। इसका मतलब हटाओ में तब्दीली वक्त के लिहाज से होती है। जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह या एक जिस्म एक जगह से दूसरी जगह जाता तो उसमें वक्त लगता। इसका मतलब हटाओ में जो तब्दीली होती वो वक्त मुनस्सिर रहती। इसलिए जो एस है यानी हटाओ है वो तफाउल है टी का यानी टाइम का। अब देखिए, आप लोगों ने फ़िज़िक्स में पढ़े कि अगर हम हटाओ का एक मतलब डेरिवेटिव लिए वक्त के लिहाज से यानी ds/dt, तो जो नई मिकदार मिलेंगी उसे हम v से जाहिर करते हैं। ये वेलोसिटी या रफ्तार कहलाती है। अब देखिए, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिए तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और इसके डेरिवेटिव को हम f' से जाहिर करेंगे। ये तो हुई बेटा रफ्तार। लेकिन अगर इस कीमत को यहाँ पे रफ्तार को एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव लिया जाए, मतलब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया जाए, यानी अगर इसको लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये ऐसा दिखेगा। तो अगर पूरी लाइन का लेंगे बेटा तो इसका लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, इसका लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो बेटा ये जो नई मिकदार हासिल होंगी इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं इंग्लिश में, और ए से जाहिर करते हैं। हम उसे उर्दू में इसरा कहेंगे। तो देखिए, इसरा कब मिलती है? जब हम रफ्तार का एक बार डेरिवेटिव लेते या फिर हटाओ का 2 बार डेरिवेटिव लेते। तीसरा है जर्क। अगर हम इसरा का हम डेरिवेटिव एक बार फिर से ले विद रिस्पेक्टिव टी तो आपको मिलेगा d2y, आपको मिलेगा da/dt इज इक्वल्स टू d2s अपॉन, ये स्क्वायर नहीं है क्यूब है, dt क्यूब इन f''t। याद रखिए, इसके अंदर ये जो हटाव हो रहा है इसमें जो भी जिस्म रहेगा वो एक जगह से दूसरी जगह ख़त मुस्तकीम में हरकत करता है। ये याद रखिए, क्योंकि ये बात MCQ में आपको पूछी जा सकती है कि भाई इनकी हरकत कैसी रहती। जो ज़र्रा या जो जिस्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है और इसको हम इससे जाहिर करते तो वो कैसा है। तो बेटा इस पोर्शन में जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसके अंदर वो ख़त मुस्तकीम में हरकत करता है। देखिए अब आगे इस पर हम कुछ सवाल हल करेंगे। देखिए सवाल है, एक ज़र्रे का वक्त टी में हटाओ एस से दिया गया है 2t³ - 5t² + 4t - 3। वो वक्त मालूम कीजिए जब ज़र्रे का असरा 14 फीट/सेकंड² है और उसी वक्त में रफ्तार और हटाव मालूम कीजिए। अब देखिए, ज़र्रे का हटाव दिया हुआ है, अपने को उसमें असरा और रफ्तार के बारे में बोला हुआ है, तो हम सबसे पहले असरा और रफ्तार मालूम कर लेते, बाकी चीज़ें हम बाद में लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे दिया गया है में हम जवाब में लिखेंगे ये दिया गया वक्त टी में ज़र्रे का हटाव 2, इसका डेरिवेटिव आएगा 3t² -5 कांस्टेंट t² का डेरिवेटिव 2t + 4t का डेरिवेटिव 1 और -3 का 0। इस तरीके से तो ds/dt को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये v आया रफ्तार, 3 दूनी 6² -10t + 4, ये आ गया। ये होगी मसावत नंबर 2। ओके, मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा dv/dt इज इक्वल्स टू ये 6, इसका डेरिवेटिव 2t -10 t का डेरिवेटिव 1 + 4 का डेरिवेटिव 0। नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0। dv/dt यानी अगर वेलोसिटी का रफ्तार का एक बार डेरिवेटिव लिया जाए तो असरा हासिल होती है, उसको हम ए से जाहिर करते हैं और वो आएंगी 12t - 10। ये होगी हमारी मसावत नंबर 3। तो देखिए, मसावत नंबर 1 में ज़र्रे का हटाव है, मसावत नंबर 2 में ज़र्रे की रफ्तार है और मसावत नंबर 3 में ज़र्रे की असरा है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा हूँ, वो वक्त मालूम कीजिए। आपको वक्त मालूम करना है, मतलब टी मालूम करना है आपको, जब ज़र्रे का असरा 14 फीट/सेकंड² है, मतलब असरा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको। तो देखिए हम ए लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि ए इज इक्वल्स टू है 14 फीट/सेकंड²। अब ये 14 फीट/सेकंड² आप मसावत नंबर 2 में यहाँ लिखिए, इससे हमको टी मिल जाएगा। देखिए, मसावत नंबर 3 में हमने ए की जगह 14 रखे। अब देखिए, इसको हल करते हैं और टी की कीमत हासिल करेंगे। तो ये आ जाएगा 14 -10 इधर आके +10 इज इक्वल्स टू 12t। ये हो जाएंगे 24 इज इक्वल्स टू 12t। अगर हमने इसको और हल किए तो आएगा t इज इक्वल्स टू, ये इसके नीचे चल जाएगा तो आएगा 24/12। इसका मतलब टी की कीमत कितनी आ गई है? 12 का 12, 12 दूनी 24। ये आ गया टी कितना आ गया? 2, और ये सेकंड में टाइम 2 सेकंड आ गया। अब देखिए, हमको दिया हुआ है कि इसके अंदर आप ये कीमत पे रफ्तार और हटाव मालूम कीजिए। तो मसावत नंबर 1 से हम यहाँ पे रखेंगे -5t², तो ये -5t² मतलब 2 का स्क्वायर, आगे जाकर है +4 × t मतलब 4 × 2, फिर आगे -3। ये हो गया बेटा, ये कीमत हमको हासिल करनी। तो देखिए ये कितने आ जाएंगे,
ये हो जाएंगे 8 माइनस 5, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 3, ये हो जाएगा देखिए 8 दूनी 16 और 16, 5 चौक 20 और 8 में से 3 गए तो बचे 5। देखिए 16 और 5 कितने होते हैं 21, 21 में से 20 गए तो कितना बचा 1। मतलब जो हटाव मालूम किया हमने t बराबर 2 सेकेंड पे वाया 1, और हटाव की इकाई इसमें दिया हुआ है फिट, तो ये हो गया 1 फिट। अब दूसरी कीमत हमको इसकी मालूम करनी है रफ्तार की, ये मसावत का इस्तेमाल करेंगे कितना है, और इसमें t की कीमत हम क्या रखने वाले हैं 2 सेकेंड। तो देखिए मसावत नंबर 2 इम्प्लाइज v मालूम कर रहे हैं, लेकिन कब t बराबर 2 सेकेंड पे। v की मसावत है 6t का स्क्वायर, तो t की जगह 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 10t, t की जगह हमने क्या रखे 2, यहाँ पर फिर है प्लस 4। देखिए इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 20, यहाँ पे प्लस 4। तो देखिए ये हो जाएंगे 6 चौक 24 वज़ा 20 जमा 4, तो 24 में से 20 गए बचे 4, 4 और 4 8, मतलब इसका जवाब कितना आ गया 8। ठीक है, तो ये v एट t इज़ इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये आ गया 8 फिट। तो हम लिखेंगे इसलिए वक्त t बराबर 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड पे ज़र्रे की रफ्तार 8 फिट 8 फीट पर सेकेंड और सॉरी इसरा नहीं, और हटाओ 1 फीट है। देखिए इस तरीके से बेटा ये सवाल हल हुआ हमारा। देखिए अगला सवाल है, एक कार सफ़र इस तरह कर रही है कि उसका तयशुदा फासला s बराबर 40 स्क्वायर प्लस 3t है, जहां s मीटर में और t सेकंड में है। इसकी रफ्तार और असरा मालूम कीजिए। वक्त t बराबर 20 सेकंड, जब वक्त t बराबर 20 सेकंड है। इसका मतलब बेटा कार सफ़र कर रही है, मतलब कार का हटाव दिया हुआ है आपको। तो हम जवाब लिखते वक्त सबसे पहले लिखेंगे कार का वक्त t में तयशुदा फासला जो s है, ये s ही आपको दिया हुआ है। आपको क्या मालूम करना है, रफ्तार और असरा। इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो रफ्तार मिल जाएगा, उसका एक बार फिर और से डेरिवेटिव लेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, असरा। सबसे पहले हम ये 3 कीमतें मालूम करते हैं, फिर आगे का हल करेंगे। तो देखिए इसको मसावत नंबर 1 नाम दे देते हैं हम। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा ds अपॉन dt। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 4 2t प्लस 3, इसका डेरिवेटिव 1, मतलब v आ गया। ds अपॉन dt का मतलब क्या होता है, v, जिसको हम कहते हैं रफ्तार। ये आ गया है 8t प्लस 3, ये होगी मसावत नंबर 2। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा dv बाय dt इज इक्वल्स टू इसका 8, इसका t का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, dv बाय dt को हम a से जाहिर करते हैं और ये असरा कहलाती है, तो इसको लिए हमने मसावत नंबर 3। तो देखिए बेटा ये वक्त t में कार का हटाव s से, उसको हमने मसावत नंबर 1 से दिए। रफ्तार मालूम किए, उसको मसावत नंबर 2 से जाहिर किया, और असरा मालूम किए तो उसको हमने मसावत नंबर 3 से जाहिर किए। अब देखिए आगे सवाल ये कह रहा है कि आपको ये मालूम तो करना है दोनों कीमतें, लेकिन कब, जब वक्त कितना हो, t बराबर 20 सेकेंड। इसका मतलब आपको ये कीमतों के अंदर जो यहाँ दी हुई है t की जगह 20 सेकेंड लिखना है। तो देखिए हम लिखते वक्त t बराबर 20 सेकेंड पर, हाँ पहली चीज़ रफ्तार मालूम कर रहे हैं हम, पर कार की रफ्तार, इसको हम जाहिर कर रहे हैं v कब, t बराबर 20 सेकेंड पे। देखिए इसको ऐसा लिखते हैं, वक्त t बराबर 20 पे कार की रफ्तार। ठीक है, इसका अभी कहाँ से हासिल होंगी, ये होंगी मसावत नंबर 2 से हासिल। हम लिखेंगे मसावत नंबर 2 इम्प्लाइज v एट t इज़ इक्वल्स टू 20 सेकेंड इज़ इक्वल्स टू, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है 80 प्लस 3, तो 8 t की जगह 20 प्लस 3, इसका मतलब ये हो गया 160 प्लस 3, इसका मतलब ये हो गया v एट t इज़ इक्वल्स टू 20 सेकेंड इज़ इक्वल्स टू 163।
अब इसकी इकाई लिखेंगे तो आपको फासला जो है वो मीटर में दिया हुआ है, तो ये आएगा मीटर पर, और वक्त दिया है सेकंड में, तो ये आएगा सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमको असरा मालूम करनी है इसी कीमत पर, तो हम लिखेंगे अब वक्त t बराबर 20 सेकेंड पर कार की असरा। इसे बताएंगे बेटा हम, असरा को हम ए से ज़ाहिर करते, और ये है t बराबर 20 सेकेंड पे। ठीक है, यानी ये हासिल होंगे बेटा हमको मसावत नंबर 3 से, यहाँ से तो हम लिखेंगे मसावत नंबर 3 इम्प्लाइज ए एट t इज़ इक्वल्स टू 20 सेकेंड इज़ इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं कि यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसमें t नहीं है, मतलब वो जैसा का वैसे ही रहेगा, इसके अंदर t लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी हम यूनिट लिख लेते हैं। अब इसकी मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी आएंगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो हम लिखेंगे इसलिए वक्त t बराबर 20 सेकेंड पर कार की रफ्तार 163 मीटर पर सेकेंड और असरा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल भी हल हुआ। देखिए अगला सवाल है, ज़र्रे का मुकाम तफ़ाउल एस टी बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 से दिया गया है। इलाका जब t 0 और 4 के बीच में हो या 0 4 के बराबर हो, ये कीमत है। देखिए में वो वक्त मालूम कीजिए, मतलब इस इलाके में वो वक्त मालूम करना है जब इस इलाके में ज़र्रे की फ़ौरी रफ्तार और उसकी औसत रफ्तार से मसावी हो। ये दोनों मसावी जब होंगे, फ़ौरी रफ्तार और औसत रफ्तार। तो बेटा जो हटाओ का जब हम एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको जो मिलती है वो फ़ौरी रफ्तार है। औसत रफ्तार हमको अलग से मालूम करनी पड़ेगी इस सवाल में, और बाद में फ़ौरी रफ्तार मालूम करके इन दोनों का कीमत निकालनी पड़ेगी और उसको हल करना पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहले हम ये फ़ौरी रफ्तार मालूम करने की औसत रफ्तार मालूम करने की कोशिश करते हैं। औसत रफ्तार का मतलब होता है कि इसमें की औसत, इस टाइम में औसत फासला जो तय किया था और बटे औसत उसका वक्त। तो देखिए x जो हमको दिया हुआ है, ये जो t दिया हुआ है अपने को, ये कब दिया हुआ है 0 से 4 के दरमियान। तो आप यहाँ लिखिए 4 0, ये 4 0, ये आ गई मसावत नंबर ए। बेटा आपको ये कीमतें हासिल करनी है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ये मालूम करेंगे, ये क्या है हटाओ, जब t कितना है 4। तब देखिए हम मालूम करते, सबसे पहले हमको दिया गया है कि s है हमारा 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। इसके अंदर आप यहाँ पे t की जगह 4 डालिए तो उसको आपको x4 मिलेगा। तो देखिए ये आएगा 2, t की कीमत हमने क्या लिखे 4 स्क्वायर प्लस 3, t की जगह कितना लिखे 4 माइनस 4। अगर इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा बेटा 4 का मुरब्बा 16, 16 दूनी 32, जमा 4 तिया 12 वज़ा 4। ठीक है आपको, देखिए पहले इसको हल किए, यहाँ लिखे, इसको हल किए, बाजू में लिखे, माइनस 4 आखिरी में लिखे। तो देखिए 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 8, 8 और 32 कितने होंगे 40। ठीक है, ये आ गया बेटी एक कीमत। दूसरी है x0, मतलब आप यही कीमत लीजिए, इसके अंदर t की जगह 0 रखिए। तो देखिए 2 0 प्लस 3 0 माइनस 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा सिर्फ ये आएगा 0 प्लस 0, ये माइनस 4, मतलब आंसर आ गया -4। ये दोनों कीमतें अब हमको हासिल हो गई, ये कीमतें आप इसमें डालिए। तो मसावत नंबर 1 इम्प्लाइज क्या आएगा औसत रफ्तार बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t जो थी वो थी x4 माइनस x0 अपॉन t4 माइनस t0। तो ये आ गई बेटा कितनी आ गई इसकी कीमत 40 माइनस इसकी कितनी आ गई -4 अपॉन t4 लास्ट टाइम कितना दिया हुआ है 4 माइनस इसमें ये टाइम कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे 0, मतलब 0 और 4 के दरमियान है ना। तो ये कीमत सबसे ज़्यादा कीमत इसकी 4 है और सबसे कम कीमत 0 है, तो वो हम वैसे डालेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये 40 या माइनस माइनस प्लस, ये +4 अपॉन 4, ये आ जाएंगे बेटा 44 अपॉन 4, यानी ये आ गई हमको औसत रफ्तार कितनी मिल गई, औसत रफ्तार हासिल होगी हमको 11।
ठीक है, औसत रफ्तार क्या मिल गई 11। अब हमको क्या चाहिए, फौरी रफ्तार। ठीक है, फौरी रफ्तार मालूम करेंगे। तो देखिए इस सवाल में एक और चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे जो टी है सवाल में दिया गया है कि तफ़ाउल है वो वक्त मालूम कीजिए। वो वक्त जो दिया हुआ है वो टी इज़ इक्वल्स टू सी दिया हुआ है, यानी अब जब वक्त मालूम करोगे तो टी की जगह आपको सी पुट करना पड़ेगा, ये सवाल में दिया हुआ है। तो देखिए आगे अब हम फौरी रफ्तार मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमको एस दिया हुआ है, एस इज़ इक्वल्स टू 2t² प्लस 3t माइनस 4। इसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा ds अपॉन dt इज़ इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2t प्लस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये आ गया v, ये आ गया 4t प्लस 3। बेटा ये जो v है इसे ही हम क्या कहते हैं, फौरी रफ्तार। तो फौरी रफ्तार कितनी आ गई, 4t प्लस c। तो t बराबर c पर ये हो जाएंगी t बराबर c पर कितनी हो जाएंगी, जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है वहाँ c लिखिए, 4c प्लस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दोनों कीमतों को मसावी लिखना है, इससे हमको मतलूबा जवाब हासिल होगा। ठीक है, हमको वक्त मालूम करना है जब औसत रफ्तार और फौरी रफ्तार दोनों मसावी हो। तो हम लिखेंगे अब फौरी रफ्तार बराबर औसत रफ्तार। अब आ जाएगा, ये आएगा 4c इज़ इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स c इज़ इक्वल्स टू 2। आ गया, c इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये वो वक्त है जो हमको मालूम करना था, ये हमारा मतलूबा जवाब है। और क्योंकि ये वक्त है और वक्त हमको किस में दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल में वक्त की इकाई हमको अलग से कुछ नहीं दी गई है, सिर्फ c बताने का है, इसलिए हम इसको यहीं रख के इसका जवाब देंगे। ये है इसका फाइनल जवाब। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 के इसमें जो क्वेश्चन है वो आप हल कीजिए। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद में आपको वो तकरीबन करते आएंगे।